नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू और मैं हूं आपका दोस्त जीतू। साथियों, आज की जो खबर है वो खबर नहीं, वो उम्मीद नहीं, वो इंतजार का जवाब है। और वो लाखों संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी और हटाए गए कर्मी के लिए बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा खबर है। आज का जो सवाल है, सीधा सवाल है, सीधा जवाब है। क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है? किस किस वर्ग के लिए सरकार गंभीर हो चुका है कि जिनके हिस्से में कुछ नहीं, उनको क्या इसमें ज़्यादा फायदा होने वाले हैं? तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी आपको भरमे में डाल सकती है, लेकिन पूरी जानकारी आपको लड़ने की ताकत देगी। इसलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल वाला आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट, कोई भी सूचना आएंगे आपके विभाग से, आपसे संबंधित या बिहार कैबिनेट से संबंधित, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं उस पूरी जानकारी की ओर, जिसमें लाखों संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, हटाई कर्मचारी को लेकर जो खबर निकल कर आ रही है, धमाकेदार खबर मैं आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साथियों, बिहार की राजनीति में एक बात तो तय है, बजट से पहले जो हलचल होती है वो आने वाले फैसलों पर ट्रेलर होती है। आज जो इस ट्रेलर में बहुत भारी यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है, यानी कि बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकार के अंदरूनी सूत्रों से जो संकेत मिले हैं वो साफ कह रहे हैं कि अब सिर्फ घोषणा का दौर नहीं है, अब सेलेक्ट फैसले का दौर है। यानी कि यहाँ पर निर्णय लेने का दौर आ चुका है। नीतीश कुमार का समृद्धि यात्रा पर थे, यात्रा में विकास दिखाने का नहीं था, यह यात्रा फीडबैक लेने का था, ये यात्रा गुस्से की समझने का था, और ये यात्रा डैमेज कंट्रोल का था। दोस्तों, किन किन संविदा कर्मियों को फाइल ऊपर में रखा गया था, तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सारा जानकारी यहाँ पर लाइन बाई लाइन बताने वाले हैं। सरकार के भीतर जिन वर्गों को लेकर लगातार रिपोर्टिंग हो रही थी, उनमें शामिल है एनएचएम, एएनएम, जीएनएम, आशा से जुड़े स्वास्थ्य विभाग कर्मी, मानव बल, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल, संख्याकी स्वयंसेवक, रात्रि प्रहरी, परिचारी, विद्यालय चलो केंद्र के कर्मी, शिक्षक सेवक, लोक शिक्षक और शिक्षक प्रेरक, मीटर रीडर, रसोईया बहने, पूर्वाट सचिव, टोला सेवक, तामली मरकज, विकास मित्र, ग्रामीण चिकित्सक, होमगार्ड और सफल अभ्यर्थी, उसके साथ साथ लोहिया स्वतः पर्यवेक्षक, स्वतः कर्मी को लेकर। साथियों, ये कोई लिस्ट नहीं है, ये बिहार के सिस्टम को चलाने वाला असली सिपाही और असली योद्धा है। दोस्तों, अल्प वृद्धि जिनका हो चुका उन्हें क्या मिलेगा? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जिन वर्गों का मानदेय थोड़ा बहुत बढ़ा है, क्या सरकार उन्हें भूल जाएगी? जवाब है नहीं। सरकार के अंदर यह साफ चर्चा है कि अल्प वृद्धि सिर्फ पहला कदम था, असली फैसला बजट के बाद आएगा। कई विभाग के प्रस्ताव भी दे दिया गया है, न्यूनतम मानदेय तय कर दी गई है, सालाना वृद्धि का फॉर्मूला बन चुके हैं, भुगतान समय पर होगा और कुछ संयोगों का सेवा संयोजन की भी शुरुआत होगा। दोस्तों, मैं अब आपको बताने वाला भाग 4 में कि हटाए गए कर्मियों के लिए क्या यहाँ पे फायदा होने वाला है, क्या एक संवेदनशील मुद्दा है। तो दोस्तों, जिन्हें हटाया गया, जिनकी नौकरी गई, जिनकी उम्र निकल गई, उनके लिए सरकार के पास 2 रास्ते हैं। एक है तो पहला जो है वापसी का, दूसरा है समायोजन का, यानी संख्याकी स्वयं के मामले, पूर्व सचिव के मामले और कुछ शिक्षक सेवकों के मामले। इन दिनों विकल्पों पर गंभीर मंथन चल रहा है। सरकार भी जानती है, अगर इन लोगों की पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया तो इनका राजनीतिक असर बहुत बड़ा गहरा हो सकता है। दोस्तों, मैं अब आपको बताने वाले हैं भाग 5 की, जो कि बजट 2026-27 में संविदा कर्मियों की उम्मीद। अब सबसे अहम हिस्से पे बात करने वाले हैं। बिहार का अनुमानित बजट 3.66 लाख करोड़ रुपया, पिछले साल में करीब 11% का इजाफा किया गया। लगभग यहाँ पर देखिए तो 50 करोड़ रुपया की बढ़ोतरी की गई। इस बजट को फोकस होगा रोजगार देना, साथ नीचे पार्ट 3 का सामाजिक न्याय और जमीनी सेवाओं पर, और जमीनी सेवाओं से जमीनी सेवाएं कौन देता है, यानी कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी। यह वही वजह है जो वित्त विभाग के मामले अधिकतर सुझाव में रहते हैं, इन कर्मियों से जुड़े हैं। दोस्तों, मैं अब आपको बताने वाले हैं 6 यानी भाग 6 की जानकारी, यानी कि मुख्यमंत्री का बयान। सब संकेत साफ है। मीडिया ने जब सीधा सवाल पूछा तो संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए क्या कहा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जवाब बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही गहरा था।
सब पर काम हो रहा है, चिंता मत कीजिए। सभी की नज़रें हम उन पे लगाए बैठे, यानी कि सभी को मैं यहाँ पे गुड न्यूज़ देने वाले हैं। आपको चिंता नहीं करना है, यानी सब पर मेरा नज़र है। दोस्तों, राजनीति में एक ऐसा जवाब आता है जब फाइल में चल रही है, यानी कि फाइलें सर्च में चल रही हो। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे और भी जानकारी बताने वाले हैं कि भाग 3 में क्या हुआ। अब कर्मियों को क्या करना चाहिए, यानी कि जितने भी कर्मी हैं, तो सबसे ज़रूरी हिस्सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब मैं बात बताने वाला हूँ जो शायद कोई चैनल नहीं बताया होगा। अगर आप भी शांत बैठे रहें तो फाइल धीमी हो जाएगी, अगर आप संगठित रहें तो फैसला तेज होगा। क्या आप करें, यानी जब सीएम यात्रा के दौरान आएंगे थे तो बहुत सारे वहाँ पे कर्मी उपस्थित थे, लंबे लाइन में कतार लगे हुए थे। सोशल मीडिया पर एकजुटता भी वहाँ पे आवाज़ उठाई गई थी। आपसी लड़ाई को छोड़कर वहाँ पे सभी पहुँचे थे, यानी सर्वग बनाम सरकार के लिए अहम रास्ता। धैर्य रखिए लेकिन दबाव बनाइए रखिए। अंतिम संदेश दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं, जो कि कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताया होगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, बिहार में किसी को भी यूं नहीं कुछ मिला है। जो भी मिला है संघर्ष से मिला है और संगठित से मिला है। लेकिन इस बार फर्क इतना है कि सरकार सुन रही है, सरकार समझ रही है और सरकार डरी हुई है। अगर आप एकजुट रहें तो आने वाला बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं, आपके भविष्य का बजट हो सकता है। क्योंकि आप सभी संविदा कर्मी और सोचकर्मी दैनिक वेतनभोगी हटाए गए कर्मचारी को लेकर बहुत दिनों से यहाँ पे तानाकसी चल रहे थे, जिसको लेकर सरकार आनाकानी कर रहे थे। लेकिन इस बार सरकार भी एक्टिव है और आप लोग भी सभी कर्मी एक्टिव दिख रहे हैं। जब तक आप लोग एक्टिव नहीं रहिएगा सरकार भी आनाकानी कर सकते हैं, इसलिए आप लोग एक्टिव रहिएगा, तभी सरकार आप पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो दोस्तों, आप सभी को लेकर सरकार तक ये बातें पहुंच चुकी है और आपको लेकर बहुत ज़्यादा बहुत जल्द आपके भविष्य को लेकर सरकार बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले है। क्योंकि संविदा यात्रा में आपको लेकर कोई भी यहाँ पे अच्छी बातें नहीं कही गई थी, लेकिन अगली जो कैबिनेट बैठक है उस बैठक में आप सभी संविदा कर्मी को लेकर बहुत बड़ा निर्णय ले सकता है। क्योंकि उस भीड़ को देखते हुए नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा निर्णय ले चुका है और उसके लिए फाइल तैयार कर दिया गया है, उसके लिए प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। केवल उस पर फैसला सुनाना है, सिग्नेचर करना है और वहाँ पर बजट में पेश करना है। तो बजट में भी आप लोग का ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। सरकार देखिएगा क्या कर सकते हैं आपको लेकर, तो मैं आपको पूरी जानकारी अगले वीडियो में बताएंगे। क्योंकि आपसे संबंधित सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं। क्योंकि आप सभी की जो मांग है, लगातार सालों से मांग है, उनको लेकर सरकार बहुत जल्द बड़ा फैसला देने वाले हैं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, आप लोग संगठित रहिएगा, तभी आपके ऊपर ये ज़्यादा सरकार फोकस करेंगे। दोस्तों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता दिए। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो या कोई हमसे गलती हो गई, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हमेशा लगातार सरकार से जुड़ी हर नई जानकारी, नई अपडेट यहाँ पे बताई जाती है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जो कि ये जानकारी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों को कि ये जानकारी सभी को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग को धैर्य रखना है, शांति बनाए रखना है। मिलते हैं दोस्तों अच्छी अपडेट, अच्छी जानकारी को लेकर। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।